आज की ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। अगर आप शादी करने के लिए जा रहे हैं या शादी करने के लिए सोच रहे हैं तो एक आप ऐसे विश्वासघात से बचेंगे जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाला हुआ है। एक युवक जो कि आज से 3 साल पहले जाता है दुबई और वहीं पर रहकर पैसे कमाता है और फिर लौटकर अपने वतन इंडिया आता है और फिर शादी वह तय करता है पंजाब की रहने वाली लड़की मनप्रीत कौर से। और जब बारात लेकर 150 आदमियों के साथ वह पहुंचता है, दुल्हन के घर पता चलता है दुल्हन और उसका परिवार गायब हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ? जब इस पूरी कहानी को आप सुनेंगे आप भी बिल्कुल हैरान और परेशान और सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना बड़ा घटना दुल्हा के साथ कैसे घटी। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है पंजाब का एक ज़िला है जलंधर और उसी के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है मड़ियाला गांव। यहीं पर रहने वाला एक परिवार जिनके 2 बेटे, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा जिसका नाम था दीपक कुमार, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। और तभी उसको पता चलता है गांव के कुछ लोग युवक हैं जो कि दुबई में रहकर नौकरी करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं और घर वालों को पैसा भेजते हैं। तभी दीपक ने एक दोस्त से कहा, मुझे भी दुबई में कोई काम हो तो बताओ, मैं भी वहाँ रहकर पैसे कमाना चाहता हूँ और जो अपने परिवार है उसका खर्चा चलाना चाहता हूँ। अब दीपक अपने दोस्त के माध्यम से पहुँचता है दुबई और उसको काम मिलता है वहाँ पर क्रेन चलाने का। अब वह कड़ी मेहनत और परिश्रम से अपना काम धंधा करता था और जब काम करने के बाद वह घर लौटता तो खाना वाना बनाने के बाद वह सो जाता। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, तभी उसने वहाँ पर एक स्मार्टफोन खरीदा और उसमें कई सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड कर दिए। अब जब कभी उसको समय मिलता तो वह सोशल मीडिया पर जुड़ा रहता और तरह तरह की वीडियो देखता और उस पर लाइक कमेंट करता। तभी एक लड़की की उसकी प्रोफाइल आती है जिसका नाम था मनप्रीत कौर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और दीपक कुछ ना सोचते हुए भी उस लड़की को दिल अंदर ही अंदर दे बैठता है और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को वह एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वह रोज़ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट का मैसेज करता और जो जेन्युइन चीज़ें थी वह उस पर बात करता। जब 5-6 महीना तक चलता है तभी वह दीपक थोड़ी सी हिम्मत करके उस लड़की से कहता है कि मुझे क्या आपका नंबर मिल सकता है। तो वह लड़की पहले तो नहीं कहती है, मगर 1-2 दिन वह फिर बोलता है दीपक। वह लड़की अपना नंबर दे देती है। इसके बाद दोनों ज़्यादातर व्हाट्सएप पे बात करने लगे थे। धीरे धीरे यह समय 1 से 2 साल तक बीत जाता है। एक दिन दीपक, जो मनप्रीत कौर थी जो कि पंजाब की रहने लड़की थी, वह उसको प्रपोज करता है और वह लड़की भी उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। अब धीरे धीरे 2-2.5 साल बीत रहे थे, तभी दीपक एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड यानी जो सोशल मीडिया पर उसकी बनी थी तो उससे कहता है क्यों ना हम लोग शादी कर लें और जिसके बाद हम लोग आगे की ज़िंदगी यहीं पे दुबई पे रह के बिताएं और आगे फ्यूचर देखते हैं क्या होता है। अब कहीं ना कहीं जो वह मनप्रीत कौर थी वह कहती है कि इसके लिए तुम्हारे जो घर वाले हैं मेरे घर वालों से बात करें तभी ये आगे संभव हो सकता है। तभी दीपक कहता है कि मैं जब इंडिया आऊँगा तो मैं अपने माता पिता को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। तभी मनप्रीत ने कहा, तुमको घर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फैमिली वालों का तुमको नंबर दे रही हूँ, अपने पापा से कह दो कि मेरे फैमिली वालों से बात कर लें और जो शादी दिन तारीख हो वह डिसाइड कर लें। अब बेटा कहीं ना कहीं दीपक वह समझ जाता है कि अब पापा से बात करनी पड़ेगी शादी के लिए। तभी वह अपने पापा को फ़ोन करता है, कहता पापा मैंने एक लड़की पसंद की है और आप उस लड़की को देखने के लिए जाएँ और जैसा हो मुझे बताएं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अब जैसे ही पिता यह बात सुनते हैं वह बिल्कुल चौंक जाते हैं कि बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि अपनी मर्ज़ी से शादी करेगा। वह बेटा को समझाते हैं, बेटा अब हम तुम्हारे लिए लड़की देखेंगे और उसी से तुमको शादी करनी पड़ेगी। अब बाप बेटे में थोड़ी बहसबाजी होती है और बेटा कोई बाप की नहीं मानता, कहता है अगर आपने मेरी मनपसंद लड़की से शादी नहीं की तो मैं आपसे बात तक नहीं करूँगा। अब पिता कहीं ना कहीं हार जाता है, कहता है बेटा ठीक है, कब जाना है बात करने के लिए। तभी वह
मनप्रीत कौर के पिता का नंबर देता, कहता आप फ़ोन पे बात कर लीजिए। अब दोनों घर वाले एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने के बाद तभी शादी की दिन तारीख भी डिसाइड होती है। वो दिन तारीख शादी की थी 2 दिसंबर 2024। जो लड़का दीपक था 1 हफ्ते पहले अपने घर आता है और मनप्रीत कौर से कहता है कि अब समय बहुत कम बचा है और बहुत ही जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। अब वह इसी बीच जब उसने प्रपोज़ किया था उसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को महीने में कुछ पैसे भी भेजता था, उसके साथ साथ गिफ्ट भी भेजता था। अब जब 2 दिसंबर आने वाली थी तारीख, 29 नवंबर को ही मनप्रीत दीपक को फ़ोन करके कहती है मेरे पापा की तबीयत बहुत सीरियस है, वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्यों ना हम लोग अपनी शादी की डेट थोड़ी आगे बढ़ा लें। और तभी दीपक कहता है कोई नहीं, अपने पहले पापा का इलाज करा लो और शादी 4 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को रख लेते हैं। तभी मनप्रीत कौर कहती है कि पापा के इलाज के लिए काफ़ी पैसा लग रहा है, क्यों ना तुम 60,000 रुपये मुझे भेज दो, जो कि यहाँ हॉस्पिटल में पेमेंट करनी है, इसके बाद मैं दे दूँगी। अब दीपक कहीं ना कहीं सोचता है कि जो मेरी होने वाली दुल्हन है, जब उसके परिवार में कोई संकट है, आखिर मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो कौन खड़ा होगा। तो वह तुरंत फ़ौरन ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, अपनी प्रेमिका यानी जसप्रीत कौर को 60,000 रुपये देता है। उसके बाद अब 2 तारीख बीतती है, उसके बाद आती है 6 तारीख। तभी वह लड़की पहले ही कहती है कि जो बारात आने का जो स्थान है वह है मोगा रोड के पास ही एक जो गार्डन है जिसका नाम है रोज़ गार्डन, यहाँ पर बारात लेकर आना। तो वह कहता है कि गेस्ट हाउस कौन सा है, तो कहती है कि उसी के पास जो एक बैंकेट हॉल बना है वहीं पे हम लोग की शादी है। या मैं लोकेशन नहीं बता सकती क्योंकि यह अभी नया बना है, ना तो इसकी इंटरनेट पे लोकेशन है। जब तुम यहाँ पर पहुँचना तो मुझे फ़ोन कर लेना, तो हमारे फैमिली वाले तुमको रिसीव कर लेंगे। अब 6 दिसंबर आते ही दीपक अपने पिता और 150 आदमियों के साथ वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद फ़ोन करता है तो जसमीत कौर उठाती फ़ोन, कहती है कि मैं भी तैयार हो रही हूँ और जल्दी से तुम बारात लेकर आओ। तभी दीपक कहता है कि जहाँ बारात आनी है ज़रा उसकी वीडियो हमें दिखाओ, फ़ोटो दिखाओ। तो वह कहती है वह तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, जब यहाँ आओगी तभी तुमको पता चलेगा। अब शाम के करीब 7 बजते हैं, सभी बाराती उसी रोज़ गार्डन के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं रोज़ गार्डन कहाँ है, जो कि बैंकेट हॉल है। तो वहाँ कोई भी इस एड्रेस को नहीं बता पा रहा था। दीपक सोचता है क्या पता ये लोग नए हों, और वह फ़ौरन ही जसमीत कौर को दोबारा फ़ोन मिलाता है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। जो उसके परिवार वाले बात करते थे उसके परिवार वालों से, तो वह भी उस नंबर को मिलाता, वह भी स्विच ऑफ थे। इसके बाद उसको अब कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसके साथ ऐसी कोई घटना तो नहीं घट गई लड़की के साथ, जो वह यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब फ़ौरन जो कुछ बाराती थे उनको कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि यह लड़का को धोखा दिया गया है और इसने लुटेरी दुल्हन के चक्कर में फंस गया है, जिसके बाद इसका काफ़ी पैसा लूट लिया गया है। अब फ़ौरन वहाँ पर जो दुल्हा था तुरंत फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता, पुलिस भी आती है। उस एड्रेस की जब निकालती है, छानबीन करती है, तो पता लगता है इस नाम से कोई यहाँ पर ना तो गार्डन है और ना ही कोई पैलेस है। आखिर कहीं ना कहीं इस लड़की ने इस लड़के को धोखा दिया और उससे पैसा ठगी कर लिया है। अब पुलिस उस लड़की का नंबर लेती है और उसको सर्विलांस में लगाती है, तो पता चलता है बंद हो गया है। अब पुलिस उस लड़की की धरपकड़ में जुटी है। अब जब वह पुलिस के चंगुल में फंसेगी तो आगे के तथ्यों में पता चलेगी कि उसने इस तरह कितनी ठगी की है। आप भी शादी करने अगर जा रहे हैं तो पहले उस लड़की से मिलिए, उसके ख़ानदान का पता करिए और ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से ना जाएं कि आप भी एक ठगी का शिकार हो जाएं। हम मिलते नई कहानी नए स्वाद का। जय हिंद, जय भारत।